अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर ज़ाविये से। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। एफआईए को नोटिस के जवाब में इमरान खान की जानिब से 2 दिन का नोटिस दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया गया तो कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आपको जवाबदेह हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हो। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से कि उन्हें 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है और ये अगले 48 घंटे कितने अहम हो सकते हैं। मौजूद पैनलिस्ट इस पर तफसीली तौर पर उनकी राय जानेंगे और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक हो चुका है, यानी कि IMF को पेट्रोल पर जो लेवी है वो 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की एक तरह से यकीन दहानी सामने आ गई है। मौशी बहरान कितना बरकरार रहेगा, क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, आज मौजूद पैनलिस्ट इस पर उनकी राय जानेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़कार हैं शहजाद चौधरी साहब, सर वेलकम टू द शो। साथ हासिल होगा सजाद मीर साहब का, सीनियर तज्ज़कार हैं, सर वेलकम टू द शो। रज़ा रूमी साहब हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। और आसमा चौधरी साहिबा हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात करेंगे शहजाद चौधरी साहब आपसे। सर, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से एफआईए के नोटिस के जवाब में इमरान खान ने उन्हें 2 दिन का नोटिस दे दिया है। ये कहना है उनका कि ना आपको जवाब दे हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। समझते हैं कि वो पाबंद नहीं है नोटिस का जवाब देने के लिए? देखिए, मजाज अथॉरिटी फंडिंग के लिए तो इलेक्शन कमीशन है, वो मांग हम्म। सकती है पार्टी से। और कानूनी तौर पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसके मुताबिक वही कह सकते हैं किसी पार्टी को कि उनके अकाउंट्स जो हैं उनको जमा कराए जाएं। उन्होंने अकाउंट जमा कराए, उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस पे एक तारीख दी गई है, उस तारीख पे पीटीआई वाले वहाँ पे मौजूद होंगे, वो अपना जवाब दे करेंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि कोई अभी भी उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और वो कोई चार्ज प्रेफर करना चाहते हैं, यानी चार्ज बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ, अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ, तो जब वो अगर चार्ज प्रेफर करेंगे उसके बाद मुकदमा बनेगा, फिर मुकदमा जो है इधर वो किसी अदालत में जाएगा या ये खुद भी फैसला कर लें किसी और वजह पे, इस पे नहीं, किसी और चीज़ के ऊपर कि क्या वो, क्योंकि पॉलिटिकल पीटीआई को ये बैन तो कर नहीं सकते, ये किसी मेंबर को डी सीट कर सकते हैं, जो कि इमरान खान ऑलरेडी वहाँ पे मेंबर नहीं है, तो उसको डी सीट कर सकते हैं। नाअहल करने की क्या इनके पास ताकत है? मेरा ख्याल है वो भी नहीं है। तो बहरहाल चूंकि हम सिर्फ ममनुआ फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ममनुआ फंडिंग के लिए एफआईए का मेरे ख्याल में बढ़ के आगे इस तरह का सवाल करना, एक तो कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है, अभी कोई चार्ज प्रेफर नहीं हुआ, चार्ज अगर जाए बने फिर एफआईए को वो बताया जाए कि आप इसके ऊपर करें। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की खातिर वो सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, एफआईए अगर चाहे और गवर्नमेंट चाहे कि इलेक्शन कमीशन को बोले, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये करेगा तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक, जैसे कहते हैं कि दरमियान में से एक सिरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, किसी एक गुंजल का, जो कि जाहिर है कि एफआईए एक गलत स्टेप ले रही है। तो मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं है जी। असल में सियासी जब ये है कशमकश है, सियासी लड़ाई है, उस सियासी लड़ाई का कानूनी हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हल से मुराद ये कि कानूनी तौर पर ज़ेर करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान और पीटीआई को। ये सामने वाज़े के सामने चीज़ आ गई, जो सियासी मैदान में नहीं हो पा रहा, उसको कानूनी तौर पर किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो शहबाज गिल है, चाहे वो एफआईए है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे ममनुआ फंडिंग है, चाहे किसी और, तो मेरा ख्याल है कि ये साफ वाज़े हर कोई देख रहा है, सब पाकिस्तानी देख रहे हैं, रिगार्डलेस जो स्पिन मर्जी दे दें उस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो वाज़ेह चीज़ है वो सामने नज़र आ रही जी। है। और ये चीज़ जो है ये इमरान खान के सपोर्टर्स में इज़ाफ़ा करती जा रही है। अगर किसी को ये फ़िक्र हो और समझ हो कि इस तरह के इक़दामात से इमरान खान का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और पीटीआई का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। ठीक, सजाद मीर साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। ये असल बात ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये तो चलना ही चलना है। आप इलेक्शन कमीशन आपसे मांगेगा तो आप कहेंगे आप तो है ही नजायज गलत किस्म के, चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे वगैरह वगैरह एक बयानिया मुरतब करेंगे। अब दूसरे इदारे हैं रियासत के, जिन इदारों को हक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, भी मैं कानूनदान तो हूँ नहीं।
लेकिन लगता है कि एफआईए ये चीज़ को ले सकती है और उन्होंने टेकअप कर लिया है और उनसे कहा गया कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो मामला हुए ये कैसे हुए फॉरेन फंडिंग के। उन्होंने जो जवाब दिया है इमरान खान ने, वो कोई ऐसे बाबर अवान ने जवाब नहीं दिया है। वो क्या नाम है, मंसूर अली खान या क्या नाम है उसका, खालिद मंसूर, वो एक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, अच्छे समझदार किस्म के लॉयर हैं, तो सोच समझ के ही जवाब दिया होगा। ये कानूनी जंग चलेगी और चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। देखिए ना, एक तरफ है आपकी पॉपुलैरिटी, आप कहते हो सजा इसलिए नहीं दे सकते कि पॉपुलर आदमी है। अरे भाई, सजा कानून अपनी जगह होता है, पॉपुलैरिटी अपनी जगह होती है। और कानून तो देखिए भुट्टो को फांसी पर लटका देता है कि अगर गलत लटकाता है या कुछ लटकाता है, अदालत लटकाती है। यानी कि जो कानूनी कार्रवाई होनी है उसका ताल्लुक पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी से नहीं है। उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है, उससे कोई किसी बात का जवाब तलब नहीं किया जा सकता, चाहे तोशा खाने से पैसे ले जाए, चाहे कुछ ले जाए, तोइफ ले जाए, चाहे उसकी पेमेंट करे ना करे, चाहे आदमी मार्केट में बेच दे, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो चाहे ना हो, कुछ भी हो। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। वो कहता है कि जब मेरी होनी चाहिए तो दूसरों की भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई आपका केस तो आपके बंदे ने 8 साल पहले दाखिल किया था, वो अब मुंतकिम चांद को पहुंचा है, अतल मनाने की जरूरत क्या है? बाकी तो अभी शुरू हुए 4 साल भी नहीं हुए और वो तो आपने दायर किया है उनके खिलाफ, कि भाई हमारे खिलाफ है तो उनके खिलाफ भी करो। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ करता। अब जैसे जवाब दिया जा रहा है शहबाज गिल के मामले में, ये फलां ने भी खिलाफ बोला था, फलां ने भी बोला था, फलां ने बोला था। तो उस वक्त आप हुक्मरान थे, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की थी? जी आप क्यों नहीं बोले थे उस वक्त? बिल्कुल आप क्यों खामोश रहे थे? भाई इस वक्त जो शहबाज गिल ने कहा है, अब सबने कहना शुरू कर दिया कि उसने गलत कहा है। रैंक्स एंड फाइल्स को अगर आप अपने सुपीरियर के खिलाफ उकसाते हैं तो ये बगावत पे उकसाना होता है। ये फौज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये तो कह सकता हूँ कि वजीर आजम के खिलाफ उठ के बगावत कर दूं, ये कहना हालांकि ये भी गलत होगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आर्मी चीफ के खिलाफ खड़े होकर उनके जूनियर ऑफिसर बगावत करते हैं। सही सब सोच समझने की बात है। वो रवैया जो इख्तियार करना चाहते हैं या तो डेस्परेट है, ठीक या उनको नजर आ गया है कोई उनकी सपोर्ट में है, या ओके उनको नजर आ गया है कि कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। तीनों ठीक ऑप्शन हो सकते हैं। और इमरान खान हर सूरत में डट कर अब जो सामने आए हैं, उसका मतलब है कि सही जहाँ डेस्परेट है, जहाँ उनको मदद तो है, जहाँ ये के साथ ओके ठीक है सही ठीक है। रजा रूमी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान एफआईए के नोटिस का जवाब देने के पाबंद नहीं है? मेरे तो ख्याल से वो बिल्कुल पाबंद हैं और उनको जो भी कानूनी प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए। ओके और अगर वो ये समझते हैं कि वो कोई उनसे कोई भूल चूक नहीं हुई या कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई तो वो उसका जवाब दें। वो खुद या उनके वकील ये अपने आप को कानून से मावरा जो समझने वाला रवैया है हमारे सियासतदानों का या ताकतवर लोगों का, वो बिल्कुल गलत है। इसकी हम जो है तायद नहीं कर सकते। और ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है जो ममनुआ फंडिंग वाली वर्डिक्ट है और उसके बाद जो एफआईए की अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कानूनी तरीके से। लेकिन उनको बिल्कुल पेश होना चाहिए क्योंकि याद रखिए कि उनके दौर में भी तरह तरह के नोटिस तो आए थे। अब ये तो जो है ये प्रोसेस चलेगा। अगर वो एहतसाब की बात करते हैं और हमेशा कई बार अपने खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करने का दावा भी कर चुके हैं, ऑफर भी कर चुके हैं, तो फिर उनको ये प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा जो है हंगामा मचा हुआ है। बिल्कुल उनको ताउन करना चाहिए और पेश होना चाहिए। कोई इसमें ऐसी बातें। और हाँ, अगर वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये नोटिस ही गलत है या एफआईए की इन्वेस्टिगेशन ही गलत है तो उसका फैसला जो है वो अदालतें कर सकती हैं। इमरान खान साहब या उनकी पार्टी खुद नहीं कर सकते। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आसमा चौधरी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान के एफआईए के नोटिस के जवाब देने के पाबंद हैं?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो पाबंद नहीं है, जैसे कि उन्होंने अपनी दरखास्त में भी ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर एक्ट जो 2002 का है, उसके तहत वो एफआईए को जवाब देने के पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया, वो वहाँ अपना जवाब दाखिल कराएंगे। इसमें एफआईए की तहकीकात किसी सूरत भी मैटर नहीं करती कि इमरान खान फंडिंग के हवाले से अपने मामलात को एफआईए, मेरे ख्याल से लगता ऐसे है कि रियासती इदारों ने ठान लिया है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से नाअहल कराने या करने की कोशिश की जाए। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले में बिल्कुल बेबस हो जाता है तो मामला अदालत में जाता है, वहां से आप जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं और जिस तरह के मामलात भी सामने आते हैं, उस हवाले से सब चीजें देखी जा सकती हैं। लेकिन एफआईए के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, जैसे कि इमरान खान साहब ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर एक्ट के तहत इसको कर सकते हैं, उनसे तफ्तीश कर सकते हैं, या वो उनको तफ्तीश के हवाले से सवालात के जवाबात देने के पाबंद नहीं है। बाकी मामला तो देखिए, हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो एफआईए जो पहले उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी केसेस को, तो अगले दिन ही आके उन्होंने जी अपने केसेस वापस लेने की सदा कर दी। उनके वहाँ पे वकला पेश नहीं हुए, जो बाकी लोग थे, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई कैसे जाँ बहक हो गया, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। और जब भी उनके केसेस सामने आते हैं तो कभी ये प्ली ले ली जाती है कि कमर दर्द है, वो आ नहीं सकते, हमजा शहबाज मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। तो देखिए, आइन और कानून मुल्क में सबके लिए बराबर होना चाहिए। इदारों ने अगर फैसला करना है कि इसको खिलाना है और इसको नहीं खिलाना, इसके साथ खेलना है और इसके साथ नहीं खेलना, तो ये रविश जो है इसको टोटली मेरे ख्याल से ये रविश नहीं होनी चाहिए। सबको फेयर आप प्ले करने दें, सबको आने दें मैदान के अंदर, मुकाबला करने दें। तो ये इन चीजों से शायद इमरान खान को डराने की या धमकाने की या सियासत से बाहर रखने की जो कोशिश की जा रही है, और लगता है हुकूमत भी बहुत ज्यादा जल्दी में है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी हम याद दिलाते चले, उसमें ये चीज शामिल थी जिसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी गई थी। कहा गया था कि तमाम पार्टी, जिसमें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान की जमात है, जिन पे लिबिया, ईरान और सऊदी अरब से पैसे लेने के हवाले से भी मामला सामने आते हैं, दीगर जैसे नवाज शरीफ साहब पे उसामा बिन लादेन से उस जमाने में बीबी ने खुद कहा था अपने इंटरव्यूज में कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए उनसे पैसे उनको दिए गए, उनसे ताउन किया गया। तो ये चीजें भी सबके सामने हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात के बारे में फैसला सुनाती है या रिपोर्ट जारी करती है, तो फिर उसको बायस रवैये से बाहर निकलना चाहिए और बाकी सियासी जमातों पर भी वही तर्ज अमल अपनाना चाहिए। अगर वो इमरान खान की जमात पे फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग पे फैसला देती है, तो दीगर जमातें भी मुल्क में मौजूद है और लोग ये सवाल उठाते हैं। लोगों को अब शायद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि रियासती इदारे जो मर्जी चाहे खुलकर खेलकर सामने आना चाहे। ऐसी पॉलिसी मेरे ख्याल से नहीं चल सकती। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में सबके सामने है। बार बार बात होती है कि हम बांग्लादेश का हवाला दिया जाता है, एक बड़ी सियासी जमात को वहाँ उस वक्त दीवार से लगाया गया और उसके नताइज सबके सामने थे। खुदा न खास्ता ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से जो अब बात की जाती है, लेकिन फिर भी खदशात का इजहार किया जा सकता है। अगर एक बड़ी पॉपुलर जमात के लीडर को वन साइडेड अगर आप डिसीजंस लेते हैं, वन साइडेड चीजें सामने लेकर आते हैं, तो इस तरह मामलात मुल्क के नहीं चल सकते। आपको सबको मैदान में आप लोगों को चांस दें। इसका वाहिद हल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं। आप इलेक्शंस करवा लें, जो जमात मेजॉरिटी के साथ इक्तदार में आए वो फैसले करे, वो खुलकर फैसला करे, ना किसी पे बायस होने का, ना किसी पे बुग़्ज़ रखने का रवैया सामने आए, बल्कि सब लोगों को मेरे ख्याल से खुलकर चांस देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इस सेगमेंट पे तमाम मौजूद पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। प्रोग्राम में वक्त लेने का ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब दोबारा वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे शहबाज गिल केस के हवाले से। शहबाज गिल को अगले 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये अगले 48 घंटे कितने अहम हो सकते हैं, सजाद मीर साहब से जानेंगे। सजाद मीर साहब, क्या समझते हैं अगले 48 घंटे कितने अहम हो सकते हैं? देखिए, इमरान ने तो ये कहा कि हुकूमत जो है वो ज्वाला जेल चूंकि पंजाब में है, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करे कि जिसके जरिए वो उनको
हैंड ओवर ना किया जाए इस्लामाबाद पुलिस के, तो ये क्या कानून के मुताबिक है? और इमरान खान अगर पॉपुलर हो गए तो उसका मतलब ये क्या है, वो कानून से मावरा हो गए हैं? और क्या उन पर कानून लागू नहीं होगा? और ये कहना कि किसी शख्स को पहले इलेक्शन लड़ने दो और आने दो और फिर वो फैसला, इंसाफ क्या होता है, इंसाफ क्या नहीं होता, ये किस किताब में लिखा हुआ है? पहले ये तय होगा कि वो इंतखाब लड़ने के काबिल है कि नहीं है। सादिक अमीन का जो आपने गले में डाला वो अपना एक तमगा, उसके बारे में मालूम किया जाएगा कि किसी सादिक अमीन को कह के कि वो सादिक अमीन नहीं है, आपने इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया था। और आप पर अब जो चार्जेस हैं वो आपके सादिक अमीन को चैलेंज, आप अब ये कह रहे हैं कि भी कानून को अपने हाथ में लो या कुछ करो, और पंजाब की हुकूमत जो है कुछ करे। आपने सारा अमला तब्दील कर दिया जेल का, और वो अमला भी अब बेचारा सोच रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप हैंड ओवर नहीं करेंगे तो मामला आला अदालतों में जाएगा, आला अदालतों में जाएगा। आप क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए कि पंजाब पुलिस के हवाले ना, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना किया जाए? आपके अपने मिनिस्टर ने, जो पंजाब का मिनिस्टर है, उसने जाके कहा कि मैं उसको देखकर आया हूं, उसके साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब ये तो असेंबलियों में कहना शुरू कर दिया कि उस आदमी ने गलती की है, उसने फिक्रा गलत किया है, ये तो कहना शुरू कर दिया पीटीआई के लोगों ने। लेकिन ये कि उस पर तशद्दुद किया गया कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, साबित करो यार। आप कहते हो कि जो उसकी रिपोर्ट आई है वो गलत आई है, अब आप कहते हो आपके वजीर ने जो कहा वो गलत कहा है। शहबाज गिल के खिलाफ नहीं हूं, उसके लहजे के बहुत खिलाफ हूं, वैसे बर्दाश्त नहीं होता उसका लहजा। रंदा फेर दो इन्हें, जुबान है यार, ये लगता है कि ये किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ या वहां पढ़ाता रहा, उसे तो बात करने की तमीज नहीं है। सही। अब मुश्किल पड़ी है तो सारे अब ऐसा ऐसा इस बात पे आ गए हैं कि उसने कहा गलत है, मगर हम उसको बचाएंगे। तो मेरा ख्याल में इंसाफ के ये तकाजे नहीं हुआ करते। और इस वक्त जो प्रोसेस चला है, एक कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील हुई, उसके बाद दोबारा अपील, ये सारा प्रोसेस जो चला है इसको चलने दे, निगरानी करे तो कोई गैर मुनसफाना बात जो ना होने पाए। वो कहते हैं ऐसी जगह पे रखो, असद उमर ने कहा है जहां नजर आता हो कि शफाफियत हो, वहां नजर आता हो कि खुफिया जगह पर नहीं रखा गया, तो रख लें भाई, शीशे की दीवार के बना के उसके उसमें उसको बैठा दें ताकि लोग देख सकें कहाँ रखा गया है। इंक्वायरी करने से अगर छोटी सी बात है कि मोबाइल फोन चाहिए उसका और लैपटॉप चाहिए, क्यों चाहिए आप डिटेल बताइए। सही। यही कहानी है जो पुलिस ने बनाई हुई है और यही चाहती है। ठीक ठीक। रज़ा रूमी साहब, आप इन अगले 48 घंटों कैसे देखते हैं? रज़ा रूमी साहब, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी रज़ा रूमी मेरे ख्याल से मीर साहब ने तो काफी मुफस्सिल अंदाज में सारी सूरत हाल बयान कर दी है। ये अगले 48 घंटे में देखिए, वो तफ्तीश जो है पुलिस को वही चाहिए जो उन्होंने जिक्र किया है। वो मुबैना तौर पर उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा, शायद वो उनका असिस्टेंट लेकर चला गया था या कोई और ले गया था, तो उनको उस फ़ोन की ज़रूरत है। बहरहाल ये चलता रहेगा मामला। जी जी रज़ा साहब। ओहो, अच्छा, अब आ रही है आवाज़? जी जी। रज़ा रूमी साहब, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करने की। आसमा चौधरी साहिबा की जानिब बढ़ूंगी। आसमा चौधरी साहिबा, आप क्या समझती हैं, अगले 48 घंटे कितने अहम हो सकते हैं? शहबाज गिल के हवाले से जो हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे हम हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की पुलिस तो वो पुलिस है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि हाथी को भी अंदर वो ले वापस बकरी बना के लाएं और वो कहेगा वाकई मैं बकरी हूँ। पाकिस्तानी पुलिस से आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी उनसे
जो किसी भी मुलजिम या मुजरिम से वो गुलवा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इतने रिमांड्स की जरूरत क्या है। यहाँ से बार बार कहा जाता है उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए, जिस्मानी रिमांड लिया जाता है तो उसके बाद वो खबरें आती हैं कि उनको टॉर्चर किया गया। आज भी वो कोर्ट में जैसे बोले, उन्होंने कहा कि उनको टॉर्चर किया गया, और जो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि उनके हवाले से। लेकिन आप ये सारी सूरत हाल को इस वक्त अगर हम सामने रखें, शहबाज गिल की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत खुल के शायद सामने आ जाए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। सियासी कैदी अगर आपने कितने बनाने हैं, इमरान खान के खिलाफ कितने वादा माफ गवाह बनाने, और ये सारी तैयारी उसी सिलसिले में है कि अभी तक वो शायद वादा माफ गवाह नहीं बने, या उन्होंने कोई ऐसा वीडियो बयान नहीं दिया जिसमें वो इमरान खान के खिलाफ जहर उगले। तो ये सारी सूरत हाल सबके सामने है। और जो बयान उन्होंने एक टीवी चैनल पर दिया, ARY पे दिया, उससे पहले चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप चैनल को पहले ऑफ एयर कर दें, उसके बाद शामिल तफ्तीश करें, तफ्तीश का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो ये तो देखिए मुल्क में एक तरह की आमरीत है, आपका जिसका दिल चाहे आप उसको उठा लें, पुलिस के हवाले कर दें। इससे ज्यादा सख्त बातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, इससे ज्यादा सख्त बातें मरियम नवाज ने की हैं। मौलाना फजल रहमान के फ्लोर पे वो तकरीरें मौजूद हैं। महमूद खान अचकजई की तकारीर आप उठा के देख लें, फजल रहमान की तकारीर आप उठा के देख लें, मोहसिन दावड़ की तकारीर को आप उठा के देख लें। उन पे तो इस तरह का कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया, ठीक। उनके तो ऐसे कोई जिस्मानी रिमांड नहीं लिए गए, उनको तो शामिल तफ्तीश इस तरह से नहीं किया गया। हम्म। तो लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन हैं। अगर आप हुकूमत से बाहर हैं तो आपके लिए सख्त कवानीन है, अगर आप हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत का सही। हिस्सा है, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पहले भी बात हो रही थी कि ओके। माजी में अगर ऐसी बातें की गई, तकारीर की गई, तो इमरान खान ने उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं बनाए। तो फिर हम्म। देखिए ये मुकदमात सब जानते हैं कि इदारों की जानिब से दरखास्त आती है और बनाए जाते हैं। तो अगर उन्होंने नहीं बनाए तो अच्छी रविश हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर लोगों को कैदी नहीं बनाया गया, सही। सियासी सजाएं नहीं दी गई। ठीक। ये कुछ 70s का जमाना नहीं है। हुकूमत समझती है इस तरह के काम, इस तरह की बातें करके, इस तरह के लोगों को सजाएं दिलवा कर शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर दे। सही। देखें ये प्रेशर तो हर तरफ से आ रहा है ना, कभी आप हम्म। शहबाज गिल को ले आते हैं, कभी आप जी इलेक्शन आसम कमीशन की साहबा। जानिब से ममनुआ फंडिंग से हम्म। आते हैं, कभी FIA उनसे कहते हैं कि आप शामिल तफ्तीश हो। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग हम्म। इस वक्त सब देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत किस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। ठीक अगर है। वाकई इस तरह की तकारीर को बुनियाद बनाकर आपने लोगों को और खुसूसन सियासी कायदीन को सजाएं देनी है, तो फिर तो ठीक। एक बड़ी लंबी लिस्ट है, सही। वो आप निकालें, उन सबको सजाएं बिल्कुल। दिलवाएं, उन सबको लेकर आए। तो अगले 48 घंटे शायद इसीलिए अहम कहा हम्म। जा रहा है कि कोई उनसे प्रेशराइज करके जिस्मानी ओके। रिमांड की बुनियाद पर शामले तफ्तीश जब उनको ठीक है। किया जाएगा तो उन्हीं का बयान दिलवाया जाए। और पाकिस्तानी सही। पुलिस, जैसे हमने पहले कहा, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम माजी ठीक में है। हमने देखा इसहाक डार ने ठीक उमरिया आसम साहबा। पुलिस पे जो उन्होंने अपना मजिस्ट्रेट के सामने अपना जी। एतराफी बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा ठीक था है, आपका कि पॉइंट ये आ इसमें चुका है। करप्शन ठीक। तो उधर गया, तो वो भी सबके सामने, और बाद में उन्होंने कहा उनको प्रेशराइज किया गया था। जी। तो ये सबके सामने इस तरह की चीजें हैं। मेरे ख्याल से सही। पे ठीक। काम करवाएं तो शायद आप इमरान खान ठीक को आसम साहबा। नीचे ला सकते हैं या उनकी जी। पॉपुलैरिटी को कम कर बिल्कुल। सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, आप प्लीज़ अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं सवाल एक बार फिर रिपीट कर दूं कि शहबाज गिल जिस्मानी रिमांड पर अगले 48 घंटे पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। कैसे देखें इन 48 घंटों को आप? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये तफ्तीशी मराहिल हैं, उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने बात कह दी है, यूजुअली तो तनकीद आजकल हर कोई कर रहा है। हम्म। आसमा ठीक कह रही हैं कि और भी सियासी कायदीन ने, जोमा ने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, फौज और अदलिया दोनों के ऊपर कड़ी तनकीद की है माजी में, और अभी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है थोड़ा सा, और मैं निहायत एहतराम से आसमा से इख्तिलाफ करूंगा कि शहबाज गिल साहब ने जो बात की ना कि जूनियर अफसर जो हैं वो सीनियर अफसरों की बात न माने, हक और बातिल की जंग में वो साथ दें, ये बात जेब नहीं देती। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ये बार बार आसमा कह रही है कि वो बहुत उनकी मकबूलियत अरूज पर है, तो फिर जिम्मेदारी भी उनकी अरूज पर होनी चाहिए। वो भी वजीर आजम थे, कल को फिर वजीर आजम बन जाएंगे। अगर उनके हैंड पिक्ड चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो फौज के अंदर म्यूटिनी की कोई इशारा करें
यानी बगावत की तरफ कोई उकसाएं या इशारा करें, तो फिर उसका दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रही बात के सजा नहीं होने की बात, तो मैं आसमा साहिबा को ये याद करवा दूं कि अली वजीर जो है वो अभी भी 1.5 साल से जेल में है। हालांकि अली वजीर ने तो ये बिल्कुल बगावत की कोई बात ही नहीं की थी। उसने उसने वो जो नारे इस्तेमाल किए या तनकीद की पाकिस्तान की अफवाज पर, वो मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कि वो अब वो उसकी बेल भी हो गई एक केस में, उसके बावजूद वो पाबंदे सलासिल है। तो वो लोग भी ये सवाल करते रहे हैं, पाकिस्तान की पेरिफेरीज में रहने वाले लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या साबिक फाटा के इजला में हो, कि वो कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को आप पकड़ के तो अंदर बंद कर देते हैं, साल साल 2-2 सालों के लिए गायब हो जाते हैं लोग, और यहाँ पर एक पार्टी और उसके लीडर और उसके जो है वो जो मर्जी कहें न्यूट्रल्स के बारे में और फौज के बारे में। तो ये एक तफावत है। मैं हैविंग सेड दैट, मैं इस तरह के केसेस जो है सारे ये बगावत के, इस हडिशन के, ये कॉलोनियल बाकियात हैं। मेरे ख्याल से शहबाज गिल को रिहा कर देना जी। चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है मजीद उनको बंद करने की, और इस तरह से ओके। वो जो अगर उन्हें कुछ सिखाना था वो सीख चुके होंगे। असल जो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए वो जी। इमरान खान साहब को करनी चाहिए, कि इस तरह के गैर जिम्मेदार शख्स, और जैसे कि वो कह रहे थे मीर साहब, बदजुबान शख्स को उन्होंने क्यों अपना नुमाइंदा और चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया हुआ है, जो ना बिल्कुल। खवातीन की इज्जत करते हैं ना किसी और की इज्जत करते हैं। आप टीवी के ऊपर आपने देखे कैसी नाजेबा लगव गुफ्तगू वो कर चुके हैं कई बार, जो कि मैं सही। दोहरा नहीं सकता आपके इस प्लेटफॉर्म पे। ऊपर दोहरा जी। के क्या नहीं सकता, मैं अपने घर में दोहरा नहीं सकता, सड़क पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी तहजीब है, उसके बरक्स है। हमें किसी से भी इख्तलाफ हो, हम किसी को पसंद ना भी करें, उनको माँ बहन की यकीनी तौर गालियां पर। देना नाजेबा बात है। बिल्कुल। इसका इसका और ये सियासत में मेन स्ट्रीम में लेकर आना, खान साहब को चाहिए कि वो इसकी रोकें। इसका मुहासबा बिल्कुल। करें, कार्रवाई करें। लेकिन खान साहब और उनकी पार्टी के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो उनको हीरो बनाने की कोशिश में हैं, बाकी माफिया मांग रहे हैं पार्लियामेंट में। तो सही। मैं सिर्फ इतनी सी ये बात करूंगा कि ये पकड़ धकड़ जो होती है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। जी। इसमें कोई कुछ नहीं निकलता, लेकिन पार्टियों को खुद सोचना चाहिए, लीडर्स को खुद सोचना चाहिए कि वो कैसे इस तरह के लोगों का एहतसाब बिल्कुल। कर सकते हैं। जी। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, आपने 48 घंटे अहम का पूछा है। जी। ये तो मेरा बहुत कोता नजरी है। असल में दूरअंदेशी तो ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, वो पूरे का पूरा पीरियड अहम होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान इनके लिए एक ख़तरा बन के उभरा है, और ख़ासतौर पे जब उसको हटाया गया और उसके बाद जिस तरह से उसकी फॉलोइंग बढ़ी है, और जिस तरीके से उसके अंदर एक नया जोश और वलवला उसकी पार्टी में आया है, और शक और खौफ पैदा हो गया कि शायद वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा और बड़े मार्जिन से जीतेगा। तो खौफ और अहमियत तो उस पीरियड को होनी चाहिए जो दूरअंदेशी होगी कि जो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो इन्होंने मांगा है जिस्मानी रिमांड, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जुर्म तो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। जुर्म तो पीटीआई भी मान गई है कि जुर्म है। जुर्म तो सारे मान गए हैं कि जुर्म है, और जुर्म की वजह से ही उसको पकड़ा गया, और जुर्म तो 19A के नीचे इस्टेब्लिश हो चुका। तो अब उसमें से ये क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? उसी जुर्म के तहत मुकदमा बनाए, अदालत में ले जाएं, जाके उसको ट्राई करें, वो उसको भी मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। ये कौन सी और जुर्म को तलाश कर रहे हैं? ये बात है जिसको कि हम सबको यहाँ बैठ के एक इंसाफ के तराजू पे तोलते हुए, अपने अपने ज़मीरों को सामने लाते हुए ये सोचना है कि यार ये क्या तरीका है, कि हमारे जो अब तरीका हमने निकाला है कि किसी को पकड़ लो और उससे पूछो कि पिछले 50 साल में तुमने और क्या क्या किया, अच्छा अब तुम हमारे हाथ आ गए तो जरा ये तो बताओ। तो हम किस जुर्म के नीचे उसको लेके जा रहे हैं? इस तरह जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद, और मैं ये वाजे कर दूं कि जो पंजाब के उसके होम मिनिस्टर ने बोला है, वो जेल के अंदर का बोला था, और जो इल्ज़ाम है वो जो पुलिस की जिस्मानी रिमांड के अंदर है, वो डिफरेंट है जेल के रिमांड से। तो मेरा ख्याल है इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। बहुत तशद्दुद रिपोर्टेडली हुआ है उसके ऊपर, और ये कहाँ का, ये ऐसा इंडियन फोर्सेस नहीं करती हैं इस तरीके से कश्मीरी मुजाहिदीन के ऊपर। ये क्या मामला, आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं? मेरा ख्याल है ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की करनी चाहिए कि ये हुकूमत का इखलाकी पहलू भी कमज़ोर होता जा रहा है सियासत के साथ साथ। सियासी तौर पर तो कमज़ोर थे ही, और कमज़ोर हो जाएंगे। मईशत वैसे ही सर के ऊपर चढ़ी हुई है, इनसे संभाली नहीं जा रही, अब इखलाकी तौर पर भी इतने गिर जाएंगे इन हरकतों से। और खुदारा हाथ जोड़ के कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस को
तो इस्लामाबाद पुलिस ही रहने दें, पंजाब पुलिस ना बना। ओके, ठीक, सही। मौजूद पैनलिस्ट की बिल्कुल राय हमारे सामने आ चुकी है। मैं मुकम्मल कर लूँ तो खुदा रहा इस मुल्क को उस रास्ते पे मत लेके जी। जाएं जहां पर कि आगे सिर्फ तबाही ही हो, और कम से कम हमारी जुबानों से इंसाफ और सच निकलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। मौजूद पैनलिस्ट की राय हमारे सामने आ चुकी है। इस सेगमेंट से मुतालिक प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक हो गया है। आईएमएफ को पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। मौशी बहरान कितना बरकरार रहने का इम्कान है, बात करेंगे। रज़ा रूमी साहब से जानेंगे। रज़ा रूमी साहब, थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट आप हमें बता सकें, समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने में कुछ हद तक हुकूमत कामयाब हो पाएगी? देखिए, महंगाई की जो दो बड़े ड्राइवर्स होते हैं, एक तो तेल की कीमतें हैं जो कि फिर से बढ़ा दी गई हैं। जैसे आपको पता है कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है तेल की वजह से, तो वो महंगाई का एक स्पाइरल आ जाता है। दूसरा, उससे भी बड़ा जो सबब है वो डॉलर की कीमत जो है वो होती है। जैसे आपको पता है, मसलन खाने पकाने का घी जो है, कुकिंग ऑयल जो है, वो सारे का सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर डॉलर 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो उसका मतलब है कि वो महंगी हो जाती है चीज़। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत सारी, उनका तकरीबन 40% जो माल है वो पहले इंपोर्ट होता है, फिर वो बनती है बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स और बाहर जाती हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर ये एक तरफ जो है डॉलर की कीमत तो नीचे आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कम हो जाए। दूसरी जानिब तेल की कीमतों में बार बार जो इजाफा हो रहा है और जो मायदे आईएमएफ के साथ किए गए हैं, उससे यकीनन जो है महंगाई की रोकथाम मुश्किल होगी। मुश्किल और होगी। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए। आम आदमी की जो जिंदगी है, उसका बराह रास्त ताल्लुक एब्सोल्युटली। महंगाई से और कीमतों से है। जी। शहजाद चौधरी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लेवी बढ़ रही है, ये तो उसकी वजह से बढ़ रही है क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने आखिरी 3-4 माह में जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक लेवी बढ़ाई नहीं थी। तो इस हुकूमत को अब वो पिछले 3-4 माह का भी जो खसारा है उसको पूरा करना है आईएमएफ की कंडीशंस के हिसाब से, और फिर उसकी वजह से ये 50 रुपये लेवी जो है वो अल्टीमेटली उस लेवल तक पहुँचना है। अच्छा, अब सिर्फ क्या पेट्रोल की कीमतों से महंगाई डिटर्मिंड है? मेरे ख्याल में रज़ा ने बड़ा अच्छा बताया कि ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतों से बल्कि डिमांड एंड सप्लाई जो है दुनिया भर के अंदर चीज़ों की, वो भी बहुत कम हुई हुई है। लेकिन ये हुकूमत एक बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो ये काम कर रही है कि जो डॉलर की जो के ऊपर कंट्रोल कर रही है, जो इंपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है, डॉलर का जो बाहर जाना था उसको कंट्रोल कर रही है। इन चीज़ों से जब डॉलर का कम से कम वो जो डॉलर वाली इनपुट होती है महंगाई के अंदर, वो बड़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएगी। इंपोर्ट्स को कम कर दिया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई का ग्राफ असल में जब ऊपर जाता है तो कम ही नीचे आता है। बिल्कुल। लेकिन होगा क्या कि इस्तेहकाम ज़रा बेहतर आ जाएगा, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। आपके निज़ाम, आपकी मईशत के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अब आपको अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर बेहतरी नज़र आ रही है। तो और भी वजूहात हैं, लेकिन ये भी एक बुनियादी वजह बनती है। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने बड़ी हद तक मईशत को अब बेहतर अंदाज से समझ के काबू कर लिया है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल बफेट्स होते हैं, इंटरनेशनल जो झटके होते हैं, इनसे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो इन मुश्किलात के अंदर अगर ये हुकूमत ऐसे चलती रहे इसी निज़ाम को लेके, तो एक रीजनेबल क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी माशी जो क्रेडिबिलिटी उसको मुस्तहकम कर पाएगी। ओके, सजाद मीर साहब, योर कमेंट्स प्लीज। नहीं, शहजाद चौधरी साहब ने भी, रज़ा रूमी साहब ने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। पिछली हुकूमत ने वादा किया था कि वो लेवी लगाएगी और वो उसके बाद उससे मुकर गए, यहाँ से इनकार कर दिया। इनकार तो नहीं किया, वो उनका ख्याल था आधी तौर पर कर रहे हैं, बाद में हम कर देंगे। उसके अलावा हमने बजट में रखा है कि हम 50% तक लेवी जो है ना लगाएंगे। यानी ये बात ऐसी नहीं है कि ये हुकूमत खुद कर रही है और करती जा रही है, बल्कि बजट में इसको रखा गया है। ये बहुत कम हुआ है कि बजट में ये बात इस तरह रखी जाए। ये भी समझिए हम पे प्रेशर था आईएमएफ का, ये जो भी था उसके रखा गया। रही महंगाई की बात, तो महंगाई की बात तो जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते, अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते,
इंपोर्ट को काबू नहीं करते। मैं इंपोर्ट के कब होने का बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ करता, क्योंकि इसका मतलब ये भी हुआ करता है कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा और इंडस्ट्रियल मशीनरी नहीं आ रही। ये मतलब भी हुआ करता है। और ये मतलब भी हुआ करता है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। आप अगर अपनी डेवलपमेंट के काम के लिए या अगर ये इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं तो उससे बड़ी अच्छी बात हुआ नहीं करती। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे यहाँ शायद मसला ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं पा रहे। बढ़ा इसलिए नहीं पा रहे, हमारे पास एक्सपोर्ट पर चीज़ है ही कोई नहीं। किसको बढ़ाएंगे? कपास होती थी वो भी अब बांग्लादेश दे गया है, वो भी उसको रिलीफ दे दिया गया है मगरबी ताकतों ने, और उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। हमें कुछ मिला था 4-5 साल पहले यूरोप की तरफ से, तो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका तो ये करनी चाहिए कि अगर वो ठीक। कम होगी उसके बाद महंगाई कम नहीं होगी, यही सतह पर रहेगी, हमारी शायद आमदन बढ़ जाए। वो हो सकता है कि वो अगले साल बढ़े या 2 साल में बढ़े, लेकिन साल 2 साल के बाद जब आमदन हमारी बढ़ जाएगी तो हम गालबन कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। प्रेजेंट सही। सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, आसमा चौधरी साहिबा, आप क्या समझती हैं इस तमाम तर सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है महँगाई का तूफ़ान तो आएगा और अभी अच्छी बात है पाकिस्तान के ज़ून को अब बेहतर तौर पे समझ आ जाना चाहिए कि मौशी इंडेक्स क्या कहते हैं पूरी दुनिया में अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है तो हुकूमतों को वो बढ़ाना पड़ती है। माज़ी में हम देखते आए कि जैसे ही मेरे ख़्याल से ₹2 बढ़ता था, ₹3 बढ़ता था, ₹5 इतना वावेला किया जाता था, इतना वावेला कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा देगी, प्रोपेगेंडा किया जाता था। अब उनको बेहतर तौर पे शायद ये समझ आ गई होगी कि पेट्रोलियम प्राइसेस किस तरह से लिंक हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वो तो पूरी दुनिया में प्राइसेस कम हुई हैं और यहाँ पे बढ़ा दी गई और इनकी अपनी जमात के अंदर से इस चीज़ पर इख्तिलाफ राय सामने आया। मरीम नवाज़ का ट्वीट सामने आया कि मैं इस फैसले की हमायत नहीं करती। मियाँ साहब उस मीटिंग से बड़े मियाँ साहब नवाज़ शरीफ साहब उस मीटिंग से उठकर बाहर चले गए। तो शायद हुकूमतों को और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून की जो इस वक़्त हुकूमत है, उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो हुकूमतें हैं वो किस तरह से चलती हैं, वो बयानबाज़ी से नहीं चलती, सियासी शोबदाबाज़ी से नहीं चलती। और अगर ये लेवी इन्होंने बढ़ानी है, तो मेरे ख़्याल से महँगाई का तूफ़ान तो आएगा, ना थमने वाला तूफ़ान होगा। अ, यूँ ही हमारी एक दिन पेट्रोलियम प्राइसेज़ बढ़ती हैं, अगले दिन आम आदमी पे इसका बोझ आता है, गाड़ियों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, जो लेबर आपकी है, जो मज़दूर तबका है वो एक दिन में उन्होंने रोटी खानी होती है, तो वो भी मेरे ख़्याल से उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आम आदमी पे इसका बोझ ज़रूर पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ेगा। और जो बात डॉलर की हो रही है, डॉलर किस तरह से नीचे आया, वो भी एक बड़ी गेम है कि किस तरह से डॉलर को मसनूई तौर पर जी। बढ़ाया गया और कहाँ से कहाँ ले जाया गया। कोई हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी और अचानक एकदम से डॉलर किस तरह से नीचे आ गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया हुँ। निशान है। लोग इस पे भी बहस करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर ये पेट्रोलियम प्राइसेज़ अब बढ़ती हैं, तो हुँ। फिर पाकिस्तान के आम आवाम की जो ज़िंदगी है, मज़ीद अजीरन हो जाएगी। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मौजूद पैनलिस्ट आज के इस तीनों सेगमेंट्स पर हर ज़ाविये से अपनी राय और अपना एनालिसिस शामिल कर रहे थे। साथ हासिल था शहजाद चौधरी साहब का, सजाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब और आसमा चौधरी साहिबा का। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।